नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा में आज बात चुनावी रण में भीषण हुए प्रचार युद्ध की होगी। राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक चुनावी पारा हाई है और इसी गर्मा गर्मी में असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं एआईएमआईएम के नेता विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्हीं का विवादित बयान सामने आया है। तो वो बयान क्या है आपको दिखाएंगे, आगे सुनाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर विवाद बढ़ गया है। चुनावी सभा में जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस वाले को धमकाने का काम किया, मंच से ही जिस तरीके से पुलिस वाले पर भड़के अकबरुद्दीन, उस पर अब बीजेपी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को घेरा है। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी का मंच से पुलिस वाले को धमकाना। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। तो सुन रहे थे आप अकबरुद्दीन ओवैसी को। चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और भरे मन से किस तरीके से पुलिस वाले को धमकाते हुए नजर आए, सुनाई पड़े। अकबरुद्दीन ओवैसी सबके सामने है, मंच से पुलिस वाले पर भड़क गए अकबरुद्दीन ओवैसी। और अब अकबरुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़की बीजेपी और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार आएगी तो फिर बुलडोजर से जवाब दिया जाएगा। एक्स पर पोस्ट किया गया है बीजेपी की तरफ से, सरकार आएगी तो जवाब बुलडोजर से दिया जाएगा। ये वो पोस्ट जो बीजेपी की तरफ से किया गया, इसमें साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से निशाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी को लिया गया है। जिस तरीके से बीआरएस के साथ मिलकर अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरीके की हरकतें कर पा रहे हैं, उसी को लेकर घेराबंदी अकबरुद्दीन ओवैसी की सियासी तौर पर बीजेपी करती हुई। और एक बार फिर से आपको अकबरुद्दीन ओवैसी का मंच से वो बयान दिखाते हैं जिसके बाद अब राजनीति में निशाने पर बीजेपी के अकबरुद्दीन ओवैसी आ गए। सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। अभी भी बहुत हिम्मत है, छोड़ो मत। ये वो शब्द जो मंच से कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद है। आशीष, ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है, अपने में खड़े होकर मंच से चुनावी सभा को जब संबोधित कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, तो फिर किस तरीके से वो एक पुलिस वाले को धमकाते हुए नजर आते हैं, डराते हुए नजर आते हैं। सवाल ये कि सियासी तौर पर तो उनकी घेराबंदी हो रही है, लेकिन क्या इस मामले में चुनाव आयोग भी किसी तरीके का एक्शन लेने की तैयारी में? आशीष जी देखिए रुमाना, आपने बिल्कुल सही कहा। अपने गढ़ में अकबरुद्दीन ओवैसी कल ये चुनावी सभा कर रहे थे। ललिताबाग डिवीजन है, चंद्रायन गुट्टा कंस्टिट्यूंसी, जहां से 5 बार के विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। 6ठी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जब करीब 10 बजने वाले थे तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मंच पर उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उनका मानना था कि उनके पास कुछ और समय है, कुछ और मिनट है। और उसके बाद वो काफी उत्तेजित अंदाज में उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ बढ़े। सपोर्टर्स भी काफी ज्यादा थे वहां पर। और उसके बाद एक नोक-झोंक जैसी हालात पैदा हुआ। यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि जरूर इस पर जो संतोष नगर पुलिस है वहाँ इस इलाके की, जिसके अंतर्गत ये पूरा मामला आता है, वो इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। हालांकि अभी तक हमारी पुलिस से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हम वरिष्ठ अधिकारियों से भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे उनकी बात कर पाएं।
लेकिन जाहिर तौर पे अकबरुद्दीन ओवैसी की ये जो भड़काऊ या कहें विवादास्पद जो धमकी देने वाला जो अंदाज है, उसने एमआईएम के नेता के ऊपर मुश्किल खड़ी करती है। बिल्कुल, इसी पर मैं आना चाह रही हूँ कि इस चुनावी माहौल में ये अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान इसके बाद अब सियासी तौर पर किस तरीके से घिरते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं, खासतौर से बीजेपी ने जो निशाने पर लिया अकबरुद्दीन ओवैसी को, उसके मायने बताइए। जी देखिए, अगर हम बात करें चुनाव, और क्योंकि तेलंगाना में 30 तारीख को चुनाव होने हैं, कैंपेनिंग 28 को खत्म हो जाएगी और 5 दिन बचे हैं कैंपेन को लेकर, और एमआईएम जिनका गढ़ माना जाता है हैदराबाद, इस बार 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2 ऐसी सीटें हैं, एक उनके नामपल्ली की सीट और एक मलकपेट की जो सिटिंग एमएलए की सीट है। उन 2 सीटों पर खास तौर पे एमआईएम काफी मुश्किल में नजर आ रही है, यहाँ पर उनको कांटे की टक्कर मिल रही है, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस पे प्रहार कर रहे हैं, लगातार अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, और ये जो अग्रेशन था अकबरुद्दीन ओवैसी का, कहीं ना कहीं उसी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने को लेकर कहा जा सकता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो हमेशा से एक अपने भाषणों को लेकर, अपने उत्तेजित भाषणों को लेकर जाने जाते हैं, उनका ये रूप नजर आया है। बिल्कुल, तो हैदराबाद की इन सीटों पर जहां पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पर चुनाव कहीं ना कहीं ओवैसी भाइयों की तरफ मोड़कर उसको ओवैसी भाइयों पर केंद्रित करने की एक कोशिश के तौर पर आशीष का यह कहना है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखा जाएगा, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी के ये धमकाने वाला अंदाज जो मंच से नजर आता है, पुलिस वाले को बाकायदा वो धमकाते हैं और इसके बाद सीधे सीधे बीजेपी के निशाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं। मतलब हैदराबाद की राजनीति के केंद्र में इस वक्त ओवैसी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।